कौन सा दुख है, कितना किलो दुख है माँ बताओ ना, घर में नाप सकते हो? सुख जिसके पास है वो बता दे कि हमारे पास 2 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम सुख, 50-10 किलो दुख, नहीं बता सकते। ये सुख दुख परिपूर्ण रूप से हमारी एक संकल्पना है, हमारी एक कल्पना है। हमने जो आगे के कार्य में बहुत अच्छा होगा ये सोचकर कार्य किया था, अच्छा हुआ तो हमें सुख लगा और नहीं हुआ तो दुख लगा। जो मेरी बात मान रहा था वह मुझे सुख दे रहा था, और जो मेरी बात नहीं मान रहा था पंडित जी मुझे दुख दे रहा था। ये सुख दुख परिपूर्ण रूप से मेरे स्वाधीन था। जितनी जितनी अधिक स्मृति को मैं प्राप्त होऊंगा, चाहे भूत की स्मृति हो या भविष्य में आने वाले कुछ कार्य की आकांक्षा हो, उतना उतना मैं दुख को ही प्राप्त हो रहा। ये सब कुछ जानने के बाद भी मां सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर पा रहे हैं कि मैं एक भिन्न जीव द्रव्य हूं और ये मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन रूप है, और ये जो रूप बनाया था निर्मल जी, कल कुछ और रूप था, आज कुछ और रूप है। क्यों? कितने सुंदर चंद्र जी कलाकार नहीं हो? कितने सुंदर हम कलाकार बन के वह नाटक ड्रामा सिनेमा आदि में काम करने वाले को भी फेल कर दे। माँ ऐसी कह दूँ क्या? कह दूँ क्या? बुरा नहीं मानना, पर क्या करे संतों जी, बुरा मान जाते लोग हमारे। मान जाए सो बहुत अच्छी बात है, कम से कम सुधार तो हो जाए। हम निर्मल जी कितनी अच्छी नौटंकी करना जानते हैं। धर्म स्थान पर हम कैसे होते हैं, और माँ स्वयं अनुभव करना कि हम अपने ही घर में जाकर कैसे होते हैं, और वही पुनः घर में भी बेटे के माँ और बेटे के पिता के सामने कैसे होते। कितने सारे रूप और कितने सारे नाटक हमने कर डाले। उन दूसरे कलाकारों पर, मंच पे काम करने वालों को तो बहुत सुंदर सुंदर साल में इनाम भी मिलते हैं, पर क्या चंदन ऐसे इनाम कभी हमने अपने आप को दिए? स्वयं का ही निर्णय करना है, हमें किसी अन्य को नहीं देखना। दूसरों को देखोगे तो राग द्वेष होगा, हमें अपनी स्वयं की पहचान करनी है। जो रूप बनाए थे वो मेरा स्वरूप था? नहीं था। कल कुछ अलग वस्त्र थे वकील साहब, आज कुछ गुलाबी पीले, क्यों? खुशी अंदर थी कि बाहर थी? खुशी अंदर थी कि बाहर थी? अंदर थी तो बाहर क्यों बदले? जो जो बाहर बदलता है वह मेरा नहीं होता, जो मेरा होता है वह कभी बदलता नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, हमें रूप स्वरूप को ही समझना है। आज तक मैंने रूप को अपना स्वरूप माना था और उसी में ही हम खुश हो गए थे। आज नए कपड़े मिल गए, आज मैंने इतने सुंदर कपड़े पहन लिए हैं, दुनिया देख ले, अरे ये रूप था, स्वरूप नहीं था। खुश होना ही था तो अपने स्वरूप को देखकर खुश होते। ये रूप में देखकर और रूप बदलकर तूने कौन से बड़े तीर मार लिए। क्योंकि आज कुंद कुंद स्वामी अगले परावर्तन तक हमें पहुंचाने वाले हैं। अगले श्लोक, अगली गाथा को भी हमें समझना है, पर पहले वास्तविकता का भेद तो हो जाए। भेद विज्ञान करना था, भेद भाव नहीं करना। बहुत अच्छे से समझने का निर्मल शास्त्री, पंडित, विद्वान, बहुत सारे विद्वान हैं। शास्त्री जी, भेद विज्ञान करना था, भेद भाव नहीं करना था। रूप और स्वरूप में हमें भेद विज्ञान को प्राप्त होना था। हम अपने ही आपस के रूप को देखकर भेदभाव करने लग गए। तू काला है, मैं गोरा हूँ, मैं ऊंचा है, तू छोटा है। मात्र भेदभाव के अलावा हमने कुछ नहीं है। बिल्कुल भी वस्तु में कोई रंग ही नहीं है। चाहे जिस वैज्ञानिक से आप जाकर ललितांग पूछ लेना, अगर मुख्य कोई रंग है तो मात्र सफेद है। मुख्य अगर कोई रंग है और 5 वर्ण की भी शुरुआत होती है तो वह सफेद से ही होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु में कोई रंग नहीं होता। जैसा चश्मा व्यक्ति लगाता है, सामने वाली वस्तु वैसे रंगीन दिखती। ये संसार की भी दशा ऐसी है।
ये संसारी जितने जितने मेरे साथ रह रहे हैं वे भी परिपूर्ण रूप से ऐसे ही है। जैसा जिस नंबर का जिस रंग का मैं चश्मा लगाता हूँ वैसे ही मुझे दर्शन और वैसे ही मुझे प्रदर्शन दिखते। दर्शन भी और प्रदर्शन भी। नहीं समझते ना प्रदर्शन? माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा प्रदर्शन? प्रदर्शन तो खूब हमने समझ लिए, पर भीतर के दर्शन को भी प्राप्त होना है। ये बाहर के रूप को देखते देखते हमने बदलते बदलते कितना कितना समय व्यतीत किया। जो कुछ भी दर्पण में दिख रहा था वह परिपूर्ण रूप से मां प्रदर्शन था, दर्शन नहीं था, बिल्कुल भी दर्शन नहीं था। जैसी कांच वैसा रंग। जो इतने रंगीन रंगीन वस्त्र आप सब पहन के बैठे हो, गुलाबी गुलाबी पहने, एक गुलाबी तो बदल के आ गया, गुलाबी पहन के बैठे हो, आप सही सही बताना, धोती गुलाबी थी, धागे गुलाबी थे? बोलो ना। धागा तो पहले सफेद ही था, जो रुई से बना था वह कभी गुलाबी नहीं था। वह स्वरूप तो सफेद था, जैसा रंग उसमें घोल दिया वह लाल गुलाबी पीला नीला काला सब बन गए। धागा कभी भी ललितांग जी रंगीन नहीं होता। रंगीन बनाया जाता है, ऐसे ही जो मैं बना रहा हूं वह रूप है, मेरा स्वरूप नहीं है। कितना कितना हमने समझा जाना। क्या समोशरण में चंद्रे जी आज तक नहीं पहुंचे? तीर्थंकर के समोशरण में नहीं पहुंचे? भूल मत करो, भूल मत करो। इस पर्याय की बात नहीं कह रहा हूं। आदिनाथ भगवान नहीं, उनके पहले की अनंत 24 को कभी ना कभी उन भगवान के समोशरण में बैठकर जिनवाणी सुनने के संस्कार थे। माँ इसलिए ऐसे खोटे पंचम काल में और ऐसे खोटे कोरोना के काल में भी आप देव शास्त्र की भक्ति के लिए यहाँ बैठे। ये संस्कार है। ये पक्का है कि वहां आप कोई विशेष श्रद्धा से नहीं पहुंचे थे, पर पहुंचे थे। पूरी बात तो कह रहा हूं, पर पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? पहुंचे नहीं होते तो आज यहां भी पहुंचे नहीं होते। पर क्या करे, वहां कभी कभी हमने भगवान की वाणी नहीं, इसी पर्याय में हमने वकील साहब कितने सालों से जिनवाणी सुन ली। कहाँ गए विजय कुमार वकील साहब? पीछे चले गए शायद। कितने वर्षों से, 2003 से तो कम से कम याद तो होगा। 2003 की पीछे की फिर भूल जाए, 2003 की से तो याद है। तब से सुनते 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 आए हैं, पर जाके कितने 1 इंच आगे खिसके। घर मकान में कद ऊंचाई ये सब कुछ रूप था, बाहर का था। हम कुछ अपने परिणामों से पंडित जी 1 इंच 1 कदम आगे खिसके। ऐसे तो नहीं खिसके, पर निर्मल जी ऐसे तो तुमने कहा, मैंने नहीं कहा खिसक गए। ऐसे तो जमीन से कुछ नहीं खिसके, पर कितने कषायों में हम तनक से खिसक जाते हैं। विचार करो, जहां के तहां 1 इंच भी ऐसा नहीं है कि हमें निमित्त नहीं मिला। कई सारे तीर्थंकर जैसे निमित्त को भी प्राप्त करने के बाद हमने वास्तविकता का बोध जो प्राप्त किया था उसको बोधि रूप जीवन में नहीं उतारा। क्या पहली बार पंचेंद्रिय मनुष्य बने? क्या कभी अन्य किसी भव को, अन्य किसी पर्याय को प्राप्त नहीं किया? तिर्यंच बन के भी पहुंचे होंगे, देव बनकर भी पहुंचे होंगे समोशरण में, मनुष्य बनकर भी पहुंचे होंगे, पर कोई सुधार नहीं हुआ। जब तक परिणामों में सुधार नहीं है तब तक राजीव परिणति में सुधार संभव नहीं है। परिणति में तभी सुधार होगा जब तुम्हारे परिणामों में सुधार होगा। कितना कितना सुख का हमने एक भीतर सुख की कितनी बड़ी संकल्पना करके रखी थी, पर वास्तव में इतने सारे जीव बैठे हैं, क्या घर में सुख है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। वकील साहब कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे वह सुख तो है ही महाराज जी, दुख सुखाभास तो है, वह दुख ही है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे?
तीर्थंकर त्याग के वहाँ बैठे हैं सब छोड़कर इतने ऊपर, क्या उनको बिल्कुल भी नहीं थी? निर्मल जी, ये आपसे थोड़ी सी तो ज़्यादा मानते हो कि नहीं? नहीं तो विद्वान हो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे कुछ ज़्यादा मानते हो क्या उनकी बुद्धि? बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने छोड़ा है और तुम्हें छोड़ने में क्या हो रहा है? सोच रहे, विचार कर रहे हैं कब नंबर आएगा, अभी समय है। समय नहीं है। एक एक पर्याय को, एक एक भव को हमने प्राप्त कर लिया है। उस स्थावर पर्याय की सूक्ष्म निगोदिया से लेकर जघन्य अवगाहना से महामत्स्य की अवगाहना को, वह स्थावर पर्याय को भी हमने प्राप्त कर लिया। एक इंद्रिय बनकर एक सांस में, क्या ज्ञान है! वाह वाह, झलकता है, ऐसे टपकता है। बस यहाँ से एक शब्द नहीं बोलता तो पूरा वाक्य निकल जाता है। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो, उस पर्याय को नहीं प्राप्त किया। निगोदिया पर्याय को भी मैंने प्राप्त कर लिया। जैसे तैसे निगोद से निकलकर मुश्किल से प्रचंड प्रचंड पुरुषार्थ करके हमने उस निगोद पर्याय से अन्य स्थावर पर्याय को प्राप्त कर लिया। अग्नि बने, वायु बने, पृथ्वी बने, सब कुछ बने। जिस पृथ्वी पर बैठे हो, कहाँ है कपूर साहब, सुनाई दे रहा है? जिस पृथ्वी पर बैठे हो, जिस भूमि पर बैठे हो, कुछ महीने पहले यहाँ कुछ और था, कुछ महीने पहले यहाँ कुछ और था। आज देखो उस भूमि पर श्री जी विराजमान है, कल कोई और था, आज कुछ और है। समझना, ये एकेंद्रीय बनकर, हाँ, उसके बाद हम भी कई बार आ चुके। बहुत सारे लोग भले ही चिन्हत नहीं है, हम तो सबको चिन्ह। समझना, कहने का अभिप्राय क्या था, वह एकेंद्रीय पर्याय में अभी कुछ दिन बाद गड्ढा भी होगा, कुछ दिन बाद यहाँ गड्ढा भी होगा। वह एकेंद्रीय पर्याय को भी हमने भोगा है। मात्र और मात्र उस पर्याय में हमने एकेंद्रीय स्थावर की पर्याय में मात्र कर्म फल चेतना को भोगा। ना हूं कर पाए, ना चू कर पाए। सुंदर आज पहले महल खड़ा था, वह तुम्हारी धर्मशाला खड़ी थी, निवास संत निवास खड़ा था, तब भी भूमि ने कुछ नहीं कहा। आज ये पंडाल लगा है तो भूमि ने कुछ नहीं कहा। कल पुनः गड्ढा करोगे तुम्हारे भूमि पूजन आदि फाउंडेशन के लिए, तो भी भूमि कुछ नहीं कहेगी। आप बोल पाओगे? हमने उस पर्याय को भी प्राप्त कर लिया है। एक इंद्रिय पृथ्वी काय, वनस्पति काय, धूप, गर्मी, ठंड, पानी, बरसात, सब कुछ बिना बोले सहन कर रहे। माँ, इस पर्याय में तो फिर भी मोह है। इस पर्याय में दुखों को कहने के लिए, किसी से कुछ बात करने के लिए, अपना दिल हल्का करने के लिए मुख तो मिला, वचन बल मिले। उन एकेंद्रीय जीवों से जाकर पूछना, वे बोल भी नहीं पाएंगे। वहां उस भव को भी मैंने प्राप्त किया, क्योंकि चंद्र जी आज भव परावर्तन कहने वाले हैं। कितने कितने हमने भव प्राप्त कर लिए, हमें स्वयं को ही बिल्कुल भी विचार ही नहीं आया। क्या इस पर्याय के रूप और कलाकारी को देख रहे हो? विचार करो, एकेंद्रीय पर्याय में भी हमने सुख दुख भोगा, वह भी हमारी कलाकारी थी, नाटक नहीं था। वहां गए, जैसे वह आज वर्तमान में भी अवार्ड जो मिलते हैं या तारीफ होती है, किसको, किसकी? जो जिस रोल में जैसा पहुंचता है उसके जैसी कलाकारी करता है तो दुनिया वाह वाह करती है। वह बड़े बड़े एक्टर भिखारी भी बन जाते हैं, लोग तालियां बजाते, क्या सुंदर एक्टिंग कर ली, बिल्कुल भिखारी लग रहा था। हम अपने चित्रपट को देखे ना, हम जब एकेंद्रीय थे तो हमने क्या किया, जहां पहुंचे वही जैसे हो गए। जैसा पानी में रंग घुला, हम उस रंग के जैसे हो गए। बिल्कुल जिस पर्याय में पहुंचे वहीं पर हम मस्त हो गए। भूल गए ये भव था, ये कुछ समय का काल था, पर हम उसको ही अपना जीवन मानकर भोगों में रचे बचे। फिर थोड़ा सा पुण्य का पुनः उदय आया, पुनः थोड़ा सा पुण्य का उदय आया, और फिर वहां से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक की त्रस की यात्रा भी हमने पूरी कर ली।
वहाँ से पुनः पुनः पुरुषार्थ किया और असंगी पंचेंद्रिय से पुनः संगी पंचेंद्रिय तक बन गए। मात्र मनुष्य नहीं, त्रियंश भी बन गए। संगी में हाथी, घोड़ा, क्या क्या पर्याय को हमने प्राप्त नहीं किया। विचार करना, वह त्रियंश की भी अंतर मुहूर्त की जघन्य पर्याय संजय जी होती है। उस अंतर मुहूर्त की जघन्य पर्याय से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए आयु को प्राप्त किया, मरण किया। अंतर मुहूर्त एक समय अधिक, अंतर मुहूर्त एक समय, 2 समय अधिक, ऐसा जन्म किया, मरण किया, जन्म किया, मरण किया। क्रम क्रम से ये त्रियंश भव की व्याख्या चली। त्रियंश भाव में हमने ये गणना पूर्ण की और सर्वोत्कृष्ट वह 3 पल्य की आयु भी भोग ली। कैसे? क्रम से, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक। ये सभी त्रियंश, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4, 5, ये त्रियंश पर्याय के भवों को भी हमने प्राप्त कर लिया। पर फिर भी जीव अभी तक नहीं समझ पा रहा है कि अभी भी समझो, संभलो, मत करो राग द्वेष, मत करो कसाय, ये परिपूर्ण रूप से तुम्हारा ही नुकसान करने वाले हैं। कर लो माँ मायाचारी, क्योंकि माँ का नाम आता है तो माया तो साथ में आती ही आती है। माया का नाम आ जाए तो माँ का नाम आता है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरे से नहीं आला लड़ने, आचार्य भगवंतों के ग्रंथों में आया है। विचार करना, उस त्रियंश पर्याय को प्राप्त कराने का कोई साधन है तो वह माया है। कितनी माया की होगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक किसी जीवों की संख्या है तो वे त्रियंश है। देव, मनुष्य, नारकी, इन तीनों को छोड़कर जितने शेष है वे सभी त्रियंश। कार्यशाला में पढ़ा ना, वे सभी त्रियंश है। उन प्रत्येक त्रियंश पर्याय को जघन्य काल की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त आयु से लेकर 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु भी प्राप्त कर ली त्रियंश भाव में। त्रियंश से काम नहीं बना, मात्र त्रियंश से काम नहीं बना। हम नरकों के दुखों की व्याख्या ही क्या करना, क्या व्याख्या करना नरकों के दुखों की। जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था तो मिट्टी उठा के खाने का प्रयास किया। ऐसी मिट्टी, एक परमाणु, एक कण भी अगर आज यहाँ आ जाए पहले पृथ्वी का तो 1 कोष के जीव मर जाएंगे। इतनी दुर्गंधमयी वो मिट्टी है, और उसको खाता था कौन? नारकी नहीं, हम सब। मैं आपकी नहीं कहूंगा, आपकी कहोगे तो बुरा लग जाएगा। मैं भी तो वहीं से निकला हूं, हम भी तो वहीं से निकले हैं। उस भव को भी नरक के हमने प्राप्त कर लिया। जघन्य आयु, चंद्रेश जी, नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष। उस 10,000 वर्ष से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए 10,000 वर्ष एक समय में जन्म लिया, मरण किया। पुनः दूसरी गणना में 10,000 वर्ष और 2 समय, 3 समय, 5 समय हो गया तो शास्त्री जी क्रम टूट गया। पुनः पहले से क्रम प्रारंभ होगा। ऐसे अनंत बार नरकों में दुख भोग के आए। ये तो मात्र पहले नरक की हुई। पहले नरक की जघन्य से उत्कृष्ट आयु तक पहुंचेगा, पुनः दूसरे की जघन्य से उत्कृष्ट तक। ऐसे करते 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 माँ 33 सागर तक की आयु हमने नरकों की अनंतों बार प्राप्त कर ली।